जस्ट कुछ मैं लगभग 20 के करीब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव ये आसान से क्वेश्चंस हैं और इनको मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बताऊंगा ताकि आसपास के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाए, थ्योरी कवर हो जाए। पहला ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। सब लोग जानते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, ये कहलाते हैं आइसोमर्स। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हों तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक में लिखता हूं C3H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं एल्डिहाइड भी लिख सकता हूं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। 1 2 3 तीन कार्बन हो गए, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन हो गया। ये मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल एक मैं लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तीन कार्बन, हाइड्रोजन 6, एक ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल है कीटोन। क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, इसलिए इनको फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। ठीक है, पहले वाला। अल्कोहल एंड ईथर देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं C3H6 की जगह 8 लिखता हूं, क्योंकि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस O होता है, CnH2n प्लस 2O होता है, तो C3H8O लिखा मैंने। हाइड्रोजन कम कर दिए तो अल्कोहल बनेगा नहीं, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2OH। कार्बन हाइड्रोजन गिनो, तीन कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 6 7 और 1 8, एक ऑक्सीजन, अल्कोहल बन गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। आप OH इधर लिखो या इधर, रहेगा अल्कोहल ही, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। दूसरा हम बना सकते हैं CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, ये अल्कोहल नहीं है, ये है ईथर फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, तीन कार्बन, हाइड्रोजन 8, एक ऑक्सीजन। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, बिल्कुल चांस है। सबूत आपके सामने है। C3H6 C3H8O के दो आइसोमर, ईथर एंड अल्कोहल। सी पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये भी बात करेक्ट होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आपस में फंक्शनल आइसोमर बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3। एक है ये एस्टर, इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल हो गया। और तीन कार्बन का ये इधर प्रोपेनोएट। इस एस्टर की जगह मैं कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। कार्बन नंबर 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड। ये ब्यूटेनोइक एसिड जो बनाया मैंने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। गिनो कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6 7 और 1 8, O2, दो ऑक्सीजन, एक ये वाला एक ये वाला। कार्बन गिनो पहले वाले के, चार कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 8, दो ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, एक एस्टर एक एसिड। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल तीनों के तीनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। मतलब ऑल ऑफ द अबव इज अवर आंसर।
डी हमें आंसर फाइनलाइज करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये अलग अलग करके दे सकते, ये ऑप्शन एल्डिहाइड कीटोन की जगह कुछ और दे दें, साइनाइड आइसोसाइनाइड दे दें। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फिनॉल आर स्टेबल इन ऑल्स, फिनॉल आर अनस्टेबल इन ऑल, इनॉल्स आर स्टेबल, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। सेंस समझनी पड़ेगी क्वेश्चन की। इन ऑल क्या होते हैं? इन नाम से लग रहा है, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब डबल बॉन्ड पर ही अगर OH ग्रुप होता है। ये इनॉल मॉलिक्यूल होते हैं। एक आइसोमेरिज्म होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, अल्कोहल से रिलेटेड है, ये मत समझना कि अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है। ऑल हो गया ना, इन ऑल। तो अगर कभी आपको ये दिया गया है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H एल्डिहाइड दिया, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है किसके साथ? इनॉल के साथ। इसके अल्फा पोजीशन पर जो H लगा है वो माइग्रेट हो जाता है ऑक्सीजन पर और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। कारण है उसके, डिटेल है, एसिडिक होता है ये हाइड्रोजन इसलिए। तो CH2 डबल बॉन्ड COH बना, साथ में ये H, ये है इन ऑल। ये है कीटो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण इसको कीटो स्ट्रक्चर कहते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म नाम दिया जाता है। इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग किसके कंपैरिजन में? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन ये वीक होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, उसके कारण ये इनॉल कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है कीटो। एक जनरल बात ये है, एक जनरल ट्रेंड ये है कि कीटो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इन ऑल कम स्टेबल होते हैं। जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल भी इन ऑल होता है। फिनॉल इनॉल कैसे है भाई? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर OH, यही तो है, देखो इनॉल, इन ऑल। अब मैं इसका अगर फिनॉल बना दूं, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? इनॉल वैसा ही रहने दो, बाकी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां H होंगे, अंडरस्टूड है। तो ये इन ऑल होता है स्ट्रक्चर, इसको कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इस एरोमेटिक की वजह से, इसमें तो बेंजीन नहीं है तो ये तो अनस्टेबल है, लेकिन इसमें क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है। तो फिनॉल, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फिनॉल इज इन ऑल, इट मस्ट बी लेस स्टेबल, बट दिस इनॉल is highly stable because of aromatic behavior of phenol. Why this enol is stable? ये exceptional बात है, because of aromatic behavior of phenol. तो phenol are stable, enol ये बात ठीक है, enol are stable ये गलत बात है, enol तो कम स्टेबल होते हैं, कारण बताया मैंने आपको। फिनॉल आर अनस्टेबल, इनॉल्स ये बात ठीक नहीं है, एरोमेटिक होने के कारण ये तो स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमें आंसर रिपोर्ट करना चाहिए, फाइनल आंसर रिपोर्ट करना चाहिए A।
ए होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसके बाद। 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, नाम दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर लिखो। प्रॉप वर्ड रूट तो ये है, प्रॉप 3 कार्बन की वर्ड रूट है। 2 ऑल मतलब 1 2 रैंडम अगर मैं लिख देता हूं तो 2 पर ऑल है, और 2 पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, भर दो हाइड्रोजन सारे तो CH3 ये मॉलिक्यूल है। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है? नहीं भाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम तो जानते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तो ये होता है कार्बन कार्बन कार्बन। हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को भी जानते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ब्यूटाइल लेकिन सेकेंडरी, तो ये भी नहीं है। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही बात लिखी है, यही तो ठीक है, टर्शरी है और ब्यूटाइल भी है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल होता क्या है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है 4 कार्बन और प्राइमरी पोजीशन पर OH। तो सी आंसर फाइनल है हमारे इस क्वेश्चन का। आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं सी। आगे बढ़ते हैं। न्यू पेंटाइल अल्कोहल, न्यू वर्ड का इस्तेमाल 5 कार्बन से शुरू होता है जब 5 कार्बन ऐसे लगे हों कि एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड हों और किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो या Cl लगा हो या NH2 लगा हो, तो इस पूरे ग्रुप को न्यू ग्रुप बोलते हैं हम। कॉमन नेमिंग सिस्टम है, नॉट IUPAC नेम। तो न्यू पेंटाइल अल्कोहलिस इनमें से ये तो नहीं है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 हैं, लेकिन ये तो टर्शरी दे दिया। न्यू पेंटाइल में तो प्राइमरी अल्कोहल होता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन होने से न्यू पेंटाइल नहीं होगा, ये तो सेकेंडरी है। नहीं है आंसर, यही है आंसर बी पार्ट। कार्बन पर CH3 लगा है, CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, इधर CH2, ये CH2 है ना, OH लगा है। आप इसे चेक करो स्ट्रक्चर को, यही तो है। इसके दिमाग में पहले से होगा, जिसके सबकॉन्शियस में पहले से न्यू पेंटाइल जिसने लिख रखा होगा, आंसर एकदम निकल के आएगा। अदरवाइज इसमें बताओ क्या कर लोगे? लगाते रहो आप अपना इधर की उधर की चीजें। तो लिख करके पुरानी चीजें सारी जो करा दी हैं क्लास में वो सब करो। इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे चेक, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल भी है आइसो भी है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आइसो मतलब जिस कार्बन पर 2 CH3 लगे हों वो आइसो है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन तो रखने पड़ेंगे। अल्कोहल मतलब OH लिखना पड़ेगा। कॉमन नेमिंग है भाई ये लिखा स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का। अब इसका IUPAC नेम लिख डालो। IUPAC नेम क्या लिखोगे? लिखोगे 1, लिखोगे 2, लिखोगे 3, 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रीफिक्स। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? 3 कार्बन का वर्ड रूट है, प्रॉप लिखोगे। AN लिखोगे। AN क्या इंडिकेट करता है? AN इंडिकेट करता है कि इसका प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड है। उसके बाद लिखोगे ऑल, 1 पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, 1 ऑल। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, ढूंढ लो अब इसमें से। 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल हमें आंसर करना, ये होना चाहिए ए हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं हम ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोक्रिसॉल।
ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, तभी कर पाओगे। कॉमन नेमिंग सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम में हमें कुछ कॉमन नेमिंग सिस्टम भी सोचनी होती है। अगर हम वर्ड क्रिसॉल की बात करते हैं, तो जब हम फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, दिस वन, तब हम इसको क्रिसॉल बोलते हैं। क्रिसॉल वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें अगर हम एक फिनॉल लेकर ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट कर देते हैं CH3, तब इसे बोला जाता है क्रिसॉल। अगर ये OH मेटा पर आ जाता तो मेटा क्रिसॉल होता, पैरा क्रिसॉल होता। ये नहीं, OCH3 तो सिर्फ OCH3 अगर होता तब हम इसे कहते हैं एनिसोल। इसका नाम है एनिसोल। इसमें कंफ्यूजन होगा। और ये मॉलिक्यूल होता है कैटेकॉल। ये डाइमिथाइल बेंजीन। तो हमारा डी है आंसर इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जिसके दिमाग में होगा वही कर पाएगा। अब कैटाकॉल बताया मैंने अभी थोड़ी देर, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में देखो ये कैटाकॉल बताया, लेकिन ऑर्थो वाले को कहते हैं कैटाकॉल। ये 3 OH ग्रुप्स होते हैं, 3 पोजीशन पर OH ग्रुप होते हैं, 2, एक OH, एक OH। इसका नाम है कैटाकॉल। इस मॉलिक्यूल का नाम है, अगर हम मेटा पोजीशन पर OH लगाते हैं तो ये होता है रेसोर्सिनॉल। OH पैरा पोजीशन पर अगर होता है तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। या क्विनॉल भी बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन, रेसोर्सिनॉल आंसर है। लिखो, कई कई बार लिखोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। रिपीट करते रहो, एफर्ट के आगे कुछ नहीं भूला जाता है। अगर दिमाग में ये आ रही है बात, चीजें भूल जाती हैं, तो भाई दोबारा करो, एफर्ट लगाए रखो। जीतने वालों में हारने वालों में यही तो अंतर होता है। हारने वाले रास्ता ढूंढते हैं, जीतने वाले भी रास्ता ढूंढते हैं। जीतने वाले आगे जाने का रास्ता ढूंढते हैं, हारने वाले बचने का रास्ता ढूंढते हैं। तो ध्यान रखो इस बात को कि कौन सा रास्ता ढूंढना है आपको। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मिथॉक्सी ब्यूटेन। है क्या चीज ये देख लें, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बाद की बात है। मिथॉक्सी ब्यूटेन जो होता है वो ये होता है ब्यूटेन OCH3, नाम लिखने बताए थे, कम कार्बन की तरफ ऑक्सी। इथेनॉल क्या चीज है, ये बी पार्ट में लिख रहा हूं, CH3 CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या चीज है, CH2। अब मान लो जिसको किसी को स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो क्या क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कोई। अब ग्लिसरॉल नहीं पता मान लो किसी को, कैसे करोगे फिर इसको। ये स्ट्रक्चर्स जो लिखवाए हैं आपको, ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है, बी स्ट्रक्चर हो गया हमारा इथेनॉल, सी हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अब बात करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या चीज, इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, नहीं पोलर हाइड्रोजन
ध्यान रखना इस बात को हमेशा। क्या होता है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर हाइड्रोजन। क्या पोलर हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हो, या तो ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको पोलर हाइड्रोजन कह सकते हो आप। व्हेन पोलर हाइड्रोजन इज इंटरेक्टेड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जब इसका इंटरेक्शन होता है, ध्यान रहे हाइड्रोजन नहीं कहना, ना बोलना, ना सोचना। पोलर हाइड्रोजन व्हेन इंटरेक्ट, क्या चीज पोलर हाइड्रोजन? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा। इसमें तो भाई पोलर हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें है पोलर हाइड्रोजन, इसमें है। अंकी बिंदी लग गई है के ऊपर, है मतलब दो हैं। इसमें है, इसमें है, इसमें तीन हैं। अब अगर तीन हैं तो जितने ज्यादा हैं उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन तो ये भी है, पोलर हाइड्रोजन गिनने, थ्री पोलर हाइड्रोजन, टू पोलर हाइड्रोजन, वन पोलर हाइड्रोजन। कल को दूसरा कोई क्वेश्चन भी आता है कि आप ये बताओ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, तो डी सबसे ज्यादा है, उससे कम है सी, उससे कम है बी, सबसे कम है ए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। इसी को बढ़ाते चले जाओ क्वेश्चन को, कंसेप्ट तो लिमिटेड ही होते हैं, बस उसके ब्रांचेस निकल जाती हैं। यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दो तीन, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसके, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो हमें आंसर क्या करना चाहिए? ग्लिसरॉल। स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर तो आप जानते हो कि क्या होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज गिवन इन एसिडिक मीडियम बाय। एसिडिक मीडियम क्यों कार्बोकैटायन में? आर ओ एच, ये कभी डिसोसिएट नहीं होता है खुद से, ये याद रख लो बात को, काम आ जाएगी। क्या डिसोसिएट नहीं होता है? अल्कोहल का OH कभी खुद से नहीं हटता है, ये अगर काम कर दिया कभी तो गलत कहलाएगा। क्या करना है? एसिड ऐड करना है, H पॉजिटिव ऐड करना। ये जो ROH है, जब हम इसमें H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, तब H पॉजिटिव ऐड करने पर प्रोटोनेशन हो जाता है, ROH2 पॉजिटिव बन जाता है। जो बाहर से एसिड आया हुआ है वो इसके लोन पेयर पर आकर के चिपक जाएगा, पॉजिटिव हो गया। नाउ दिस ऑक्सीजन इज पोलर, हाईली पोलर। पहले भी था पोलर, अब लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। ये बॉन्ड अब टूटेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। ये कार्बोकैटायन देकर जाएगा, वाटर हो गया अलग, कार्बन पॉजिटिव हो गया अलग। ये हो रही है बात, ये जो लिखा है ना मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन एसिडिक मीडियम, का मतलब ये है। ये रिएक्शन कभी नहीं करना है, बिना एसिड के अल्कोहल कार्बोकैटायन नहीं बनाता। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम सेकेंडरी होते हैं, उससे कम प्राइमरी होते हैं, एंड सबसे कम होते हैं
डबल बॉन्ड पर अगर पॉजिटिव आता है तो अब ये तो कुछ भी नहीं है, अल्काइल अल्कोहल तो कुछ भी हो सकता है, ये तो एम्बिग्यूटी है यहाँ, इसको तो हम आंसर नहीं कर सकते। विनाइल अल्कोहल क्या चीज है? विनाइल अल्कोहल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH। जरूरी नहीं है आप OH हटाओ, हमसे कार्बोकेटाइन की बात पूछिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है। बी अल्काइल, ये ए लिख रहा हूं, सारे लिख रहा हूं फिर बताता हूं उसके बाद। बी हो गया मेरे पास अल्काइल अल्कोहल ROH। सी हो गया मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डी हो जाएगा मेरे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या है? प्रोपाइल, उसमें OH, ये ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर कभी आप एल्कीन लेते हो तो उसमें पाई बॉन्ड है, मुझे इसमें एसिड ऐड करना है, यहां एसिड ऐड करूंगा तो पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पर प्रोटोनेशन इस पोजीशन पर होगा, इधर होगा प्रोटोनेशन, इधर प्रोटोनेशन होगा, यहां से OH हटेगा, यहां से OH हटेगा, यहां से वाटर हटेगा। लेकिन इस केस में आपने ऐसा थोड़ी है कि OH ही हटाना है, हमें तो क्वेश्चन गिवन है कार्बोकेटायन एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा कहां बनेगा। मैंने तो ये अल्कोहल का तरीका बताया, एल्कीन का थोड़ी बताया। एल्कीन में क्या होगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, विनाइल अल्कोहल जिसे मैं बोल रहा हूं, ये रिएक्शन करता है H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव कहां से आया? एसिडिक मीडियम गिवन है भाई, तो H पॉजिटिव हम लेंगे बिल्कुल। ये H पॉजिटिव इस कार्बन पर आकर के रिएक्शन करेगा, डीलोकलाइजेशन होगा इस साइड। क्या बना? कार्बोकेटायन बना। ये आ गया बाहर से जो H ऐड किया था एसिड वाला, वो यहां आ गया पॉजिटिव, यहां पर आ गया ऑक्सीजन H, और यहां पर आ गया H। इसकी बात वो तो बाद की है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, उससे ज्यादा बड़ी बात इसमें ये है कि ये बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल इस रेजोनेंस की वजह से है। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल से डीलोकलाइज होगा, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। हमें क्या आंसर करना होगा? यहां पर भी अल्कोहल से हटके ठीक है बन जाएगा, सेकेंडरी होगा, लेकिन रेजोनेंस तो नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। तो हम इस विनाइल अल्कोहल से फॉर्मेशन करेंगे एक ऐसे कार्बोकेटायन की जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्टेड रहेगा ए। चलो इतने ही क्वेश्चन करते हैं आज, ये बाकी अगली क्लास में कराऊंगा, और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे डिस्कस। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस थ्योरी को जो पढ़ा दी गई है इसे पक्का करते रहो, पुरानी वाली को रिवाइज करते रहो।